हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम देखने वाले हैं बाइनरी सर्च एल्गोरिदम। यह हमारे सर्चिंग एल्गोरिदम का सेकंड एल्गोरिदम है। तो इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन बिल्कुल सेम है जैसे हमारी लीनियर सर्च की थी। फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ एलिमेंट इन द अरे इज कॉल्ड एज सर्चिंग। ठीक है, यहाँ पे भी हम एक गिवन एलिमेंट का लोकेशन अरे में फाइंड करेंगे। बस एक नई टेक्निक है जिसका नाम है बाइनरी सर्च। तो सबसे पहले हमें एक अरे लगेगा, तो हमने एक बड़ा सा अरे लिया है। ठीक है, इसके हम कुछ पार्टीशन कर देते हैं और फेमस सा नाम दे देते हैं डेटा। एज यूजुअल कुछ इंडेक्स नंबर दे देते हैं हम यहाँ पे। हमने 1 से लेकर 8 तक इंडेक्स नंबर यहाँ पे लिख दिया है और अभी हमें लिखना है यहाँ पे डेटा। तो ये जो डेटा है यहाँ पे जो हम यूज करने वाले हैं वो सॉर्टेड फॉर्म में रहने वाला है, क्योंकि बाइनरी सर्च टेक्निक सिर्फ और सिर्फ सॉर्टेड अरे के ऊपर ही अप्लाई होती है। यानी कि हमें या तो असेंडिंग ऑर्डर में डेटा लिखना पड़ेगा या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा लिखना पड़ेगा। ठीक है, लीनियर सर्च में ऐसी कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं थी कि डेटा सॉर्टेड होना ही चाहिए। इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है हमारी कि इन दिस सर्च टेक्निक अरे शुड बी सॉर्टेड। अरे मतलब हमारा ये डेटा और मतलब ही हमारे यहाँ के एलिमेंट जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, सॉर्टेड होने चाहिए। सॉर्टेड नहीं होंगे तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम असेंडिंग ऑर्डर में डेटा लेते हैं सॉर्टेड फॉर्म वाला। तो सॉर्टेड अरे लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, बस आप 10 से शुरू कर दो और यहाँ पे हम ऐसे करते करते 80 तक बढ़ जाएंगे। तो आप भी ज़्यादा सोचना नहीं है सॉर्टेड अरे लिखते समय। आप कोई भी सीरीज उठा सकते हैं और उसको 1 बाय 1 करके आप लिख सकते हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल 8 नंबर है, तो हम टर्म लिख देते हैं 8 इज इक्वल टू 8। इस टर्म का उतना काम नहीं है हमारे इस टेक्निक में, फिर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो सबसे छोटा इंडेक्स नंबर है 1, उसे हम एल बी बोलते हैं, और जो सबसे बड़ा नंबर है इंडेक्स नंबर 8 उसे हम यू बी बोलते हैं। ठीक है, एक लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड हमने मेंशन कर दिया है। अब रही बात आपको कौन सा एलिमेंट फाइंड करना है, तो जो हमें नंबर सर्च करना है इस लिस्ट में उसको हम स्टोर कर देते हैं एटम में। यानी हमारा एटम क्या है, नंबर टू बी सर्च। तो यहाँ पे हमने लिया है 40 और इस 40 की हम लोकेशन फाइंड कर देंगे इस अरे में। अगर ये सेम प्रॉब्लम अगर हम लीनियर सर्च से सॉल्व करते हैं, मतलब कि 40 अगर हम लीनियर सर्च से सॉल्व करते तो ये 1 से शुरू होते होते कहाँ तक जाता, 4 तक, यानी कि लोकेशन 4 मिलती और टोटल कंपैरिजन जो होते वो क्या होते, 4 होते। तो ये लीनियर सर्च नहीं है बल्कि ये बाइनरी सर्च है। तो यहाँ पे कुछ नई चीज़ें यहाँ पे हमको यूज़ करनी पड़ेंगी, देखते हैं कौन कौन सी है। सबसे पहले जो हमारा एल बी है उसको हम स्टोर करेंगे बिगिनिंग में। तो ये बिगिनिंग इस लिस्ट की बिगिनिंग को इंडिकेट करता है। तो बिगिनिंग की अल्टीमेट वैल्यू हमारी क्या हो गई, अल्टीमेटली वैल्यू हमारी 1 हो गई है। वैसे ही अगर बिगिनिंग है तो एंड भी एग्जिस्ट करता है। तो इस लिस्ट का जो लास्ट एलिमेंट है यानी कि फिर दैट लास्ट इंडेक्स नंबर है वो है 8, वो यूबी में स्टोर है। तो एंड में हम क्या स्टोर कर देंगे, यूबी की वैल्यू, और वो क्या यहाँ पे क्या हो जाएंगे 8। तो ये जो बिगिनिंग और एंड है ये इंडेक्स नंबर को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इतना आपको ध्यान में रखना है। तो बिगिनिंग यानी 1 और एंड यानी हमारा हाईएस्ट इंडेक्स नंबर। तो जैसे ही आपने बिगिनिंग और एंड को डिनोट कर दिया, आपको फाइंड करना है मिडल इंडेक्स नंबर, और उसका फॉर्मूला भी आप देख सकते हैं, बहुत सिंपल है। यानी कि आपने मीन निकाला है तो बिगिनिंग प्लस एंड डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो अब इस कैलकुलेशन का आपको सिर्फ और सिर्फ इंटीजर पार्ट ही लेना है। तो ऐसा क्यों, आप एग्जांपल से समझ सकते हैं। तो इसमें वैल्यू पुट करके देखो, इंटीजर ऑफ 1 + 8 डिवाइड बाय 2, तो हमारा ये कैलकुलेशन हो गया इंटीजर 9 डिवाइड बाय 2, यानी ही देखो आंसर मिला है हमको इंटीजर ऑफ 4.5। देखो 9 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको 4.5 मिलेगा, और 4.5 ही हमारे इंडेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं क्या ऐसा कोई भी इंडेक्स नंबर यहाँ पे अवेलेबल है क्या, और रह भी सकता है क्या, नहीं। तो आपको इस नंबर का सिर्फ और सिर्फ इंटीजर पार्ट लेना है। तो अल्टीमेटली हमारे मिडल की वैल्यू क्या हो गई है, 4। ठीक है, तो ये 4 हमारा इंडेक्स नंबर है इन 8 नंबर में से। तो आप उसे डिनोट कर दो कि मिडल कहाँ पे हो गया, तो मिडल इज इक्वल टू 4 यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, तो हमने 3 इंडेक्स नंबर यहाँ पे फाइंड किए हैं, बिगिनिंग, एंड और उसके बाद मिडल। ठीक है, तो अब इसका यूज हम डेटा में करके देखते हैं। इंडेक्स नंबर ही है ना, तो डेटा ऑफ मिड हमारा कौन सा नंबर होगा, तो डेटा ऑफ मिड हमारा कौन सा नंबर होगा, 40। तो अब आए हम एक्चुअल नंबर के ऊपर। तो हमने फाइंड किया है मिडल नंबर जो कि है 40। ओके, जैसे आप मिडल नंबर फाइंड करते हैं ये लिस्ट 2 पार्ट में डिवाइड होती हैं। आप देख सकते हैं 40 के राइट साइड में एक लिस्ट है और लेफ्ट साइड में एक लिस्ट है। तो ये है हमारी फर्स्ट हाफ, ओके, जो लेफ्ट साइड में है, और दूसरा है हमारा ये सेकंड हाफ जो है हमारा राइट साइड में। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे 40 को फर्स्ट हाफ से और सेकंड हाफ से,
तो आपको कुछ एक ऑब्जर्वेशन मिलेगा। देखो ऑब्जर्वेशन क्या है, फर्स्ट हाफ में है 10, 20 और 30, ये छोटे नंबर है 40 से, है ना। और सेकंड हाफ में देखो 50, 60, 70 और 80 है, ये बड़े नंबर है 40 से, यानी डेटा ऑफ मिड से। यानी कि जैसे ही आपने मिडल नंबर फाइंड कर दिया बाय यूजिंग मिडल इंडेक्स नंबर, तो आपको पता चलेगा कि फर्स्ट हाफ में छोटे नंबर होते हैं मिडल वैल्यू से, तो सेकंड हाफ में बड़े नंबर होते हैं मिडल वैल्यू से। ऐसा कैसे क्या हो चुका, ऐसे क्यों हुआ है? क्योंकि अरे हमारा सॉर्टेड है, ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। तो अभी ये लिस्ट हमारे एक्चुअली 3 पार्ट में डिवाइड है। मिडल पार्ट में एक ही नंबर रहेगा, उसके बाद फर्स्ट हाफ में एक भी नंबर रह सकता है, ज्यादा भी नंबर सकते हैं, वो लिस्ट के लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। और वैसे ही हमारा सेकंड हाफ, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि छोटे नंबर फर्स्ट हाफ में होते हैं तो बड़े नंबर हमारे सेकंड हाफ में होते हैं। अब रही बात कि नंबर कैसे सर्च करते हैं। जो एटम टू बी सर्च है हमारा यहाँ पे 40 या एटम जो भी कुछ होगा, ये हमेशा मिडल वैल्यू से कंपेयर होता है। जो एटम आपको सर्च करना है उसे आपको कंपेयर करना है, तो हमेशा याद रखना इन बाइनरी सर्च जो एटम टू बी सर्च है वो किससे कंपेयर होता है? मिडल वैल्यू से कंपेयर होता है। तो उसका हम इक्वेशन बना देते हैं कंपेयर करने का। तो सिंपल इक्वेशन है, इफ एटम टू बी सर्च इज इक्वल टू डेटा ऑफ मिड। क्या जो हमें एटम सर्च करना है, क्या वो मिडल वैल्यू के ऊपर वाले एलिमेंट से मैच करता है? तो अगर करता होगा तो बहुत फेमस मैसेज लिखना है, एटम इज फाउंड। तो इसमें कुछ वैल्यू पुट करके देखते हैं, आप देख सकते हैं ये वाला हमारा इक्वेशन हो गया है। तो इफ 40 इज इक्वल टू डेटा ऑफ 4, है ना, 4 मिड की वैल्यू, यानी मिड कौन सा था हमारा, ये 4 था, तो हमने वो पुट कर दिया और आपको ये मिल गया। और वो फेमस मैसेज लिख देते हैं, कंडीशन ट्रू हो गई हमारी, तो एटम इज फाउंड एट लोकेशन इज इक्वल टू मिड। तो आपको हमेशा जो एलिमेंट मिलेगा वो कौन से पोजीशन पे मिलेगा? अगर वो प्रेजेंट है तो मिड पोजीशन पे मिलेगा। तो ये हमारी बेस्ट कंडीशन है कि जो एटम हमें फाइंड करना था वो मिडल पोजीशन पे ही था, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आप अच्छे से याद रखो कि आपको हमेशा मिडल वैल्यू के ऊपर का एलिमेंट से ही आपको कंपेयर करना है जो एलिमेंट आपको फाइंड करना है। बट जो आपको एलिमेंट फाइंड करना है वो हमेशा मिडल पे ही रहेगा, ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। तो हम लेते हैं अब दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है। तो 40 की जगह हम अब सर्च करके देखते हैं 20, ओके। तो आपको अब 20 सर्च करना है, तो फिर से शुरुआत करनी है, यानी कि बिगिनिंग की वैल्यू एल बी सेट कर दी आपने, एंड की वैल्यू यू बी सेट कर दी, और उसके बाद आपको मिडल वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो मैंने राउंड किया है ये स्टेप फिर से होंगे। 20 के लिए भी यही से शुरुआत हुई है, तो जब पहली बार ये सब कुछ चलेगा तो मिडल की वैल्यू 4 ही मिलेंगी आपको। वेरी फर्स्ट टाइम आपको 4 ही मिलने वाली है इस सिनारियो में। तो मिडल पोजीशन पे कौन सा नंबर है? 14। तो अगेन हमारा कंपैरिजन होगा। तो अब एटम टू बी फाउंड हमारा कौन सा है? 20 है, और वो होगा कंपेयर हमारा डेटा ऑफ मिड से। तो डेटा ऑफ मिड के ऊपर अभी भी कौन है? 40 है, तो 20 इक्वल टू 40। ये कंडीशन हमारी क्या हो गई? फॉल्स हो गई, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नो लिखा। तो अब अच्छे से देखना कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, अगर एटम मिडल पोजीशन वाले एलिमेंट के बराबर नहीं है, तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है। तो वो 2 पॉसिबिलिटी कौन सी है? वो पहले हमने डिस्कस की है। या तो वो एलिमेंट 40 से छोटा होगा, या तो वो 40 से बड़ा होगा, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो फिर ये हमारे या तो पहले हाफ में लाई करेगा या तो दूसरे हाफ में वो लाई करेगा। वो डिपेंड करता है इन 2 कंडीशन के ऊपर। तो अब नहीं, क्या एटम फर्स्ट हाफ में लाई कब करेगा उसके लिए भी हमारे पास कंडीशन है। और कंडीशन देखो क्या है, इफ एटम लेस देन डेटा ऑफ मिड, अगर एटम डेटा ऑफ मिड यानी कि मिडल नंबर से अगर वो छोटा है तो वो कहां पे लाई करेगा? फर्स्ट हाफ में लाई करेगा। तो हम इक्वेशन में वैल्यू पुट करके देखते हैं इस वाले। तो इफ 20 लेस देन 40, और हमारा आंसर आएगा यस। और जैसे ही ये आंसर एस आता है, ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो हम श्योर हो जाएंगे कि जो एलिमेंट टू बी सर्च है वो कहां पे लाई करेगा? फर्स्ट हाफ में लाई करेगा। तो आपको अब जो सर्च करने हैं एलिमेंट, वो कौन से एलिमेंट से कंपेयर करने पड़ेंगे? 20 और 30। तो हमारी कौन सी लिस्ट है जो अब हमारे बिल्कुल काम की नहीं है, और वो कहां से है?
4 से लेकर 8 तक। मिडिल वैल्यू तो काम की नहीं रही हमारी, और सेकंड हाफ भी हमारा काम का नहीं रहा। तो हमारे काम की लिस्ट है बस यहां तक, 1 2 3, इतनी ही लिस्ट हमारी अब काम की है। तो आपको पता है ये जो राउंड की वाली चीज है ये फिर से आपको अप्लाई करके देखनी है, ओके, क्योंकि आपको जो कंपेयर करने का इक्वेशन है वो हमारा एक ही रहने वाला है, तो आपको लिस्ट को छोटी करना है। तो अगर एलिमेंट छोटा रहता है मिडिल वैल्यू से तो आपको लिस्ट को कट करना है। तो कहां से कट करोगे? मिड से लेकर एंड तक ये सब कुछ आपको हटाना है। अगर ये पूरा हट गया तो हमारे लिस्ट में बचा ही क्या है? बिगिनिंग बचा है और 3 बचा है। तो ये 3 क्या रहेगा? हमारा एंड रहेगा ना। तो इसका आपको इक्वेशन बनाना है, यानी कि देखो इक्वेशन क्या बनता है हमारा, सेट एंड इज इक्वल टू मिड माइनस 1, यानी इस एग्जाम्पल में 4 में से अगर आप 1 माइनस कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको? 3। तो आपको मिल गई एंड की नई वैल्यू। आप समझ चुके हैं ना कि ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि एलिमेंट छोटा है, पहले हाफ में ही लाई करेगा, इन नंबर का हमें काम नहीं है, और फिर से हमें कंपेयर वाली कंडीशन फिर से अप्लाई करके देखनी है, यानी ये जो मिड वैल्यू है फिर से कैलकुलेट करनी है। बट अगर हमारे लिस्ट में एंड तो है ही नहीं ना, क्योंकि इधर की लिस्ट हमारी कट हो गई ऐसा मान लो, तो हमें फिर से एंड की वैल्यू सेट करनी पड़ेगी। तो एंड कहाँ पे रहेगा इस लिस्ट में? मिड के पहले। तो मिड का पहला मतलब -1। तो इस सिचुएशन में हमने 4 में से 1 माइनस किया तो आपको क्या मिला? 3। तो हमें मिल चुकी है मिड की नई वैल्यू, और अब ये चीजें फिर से कैलकुलेट करके आप देखो। तो मैंने इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दी है, आप देख सकते हैं। तो मिड इज इक्वल टू 1 + 3 डिवाइड बाई 2। तो 1 ये हमारा बिगिनिंग की वैल्यू है और 3 हमारी नई वाली एंड की वैल्यू है। तो आपने इसमें वैल्यू पुट कर दी तो आपको नई वैल्यू क्या मिली है? मिडल की 2 मिली है। जैसी हमें मिडल की नई वैल्यू मिली है, कंपेयर करना आपको शुरू करना है। तो वैल्यू पुट करके देखो, इफ 20 इक्वल टू डेटा ऑफ 2 कहां से आया? मिड वैल्यू से, यानी कि ये वाले इससे। तो जैसे ही आप वैल्यू पुट करोगे, इफ 20 इक्वल टू 20, डेटा ऑफ 2 के ऊपर आप देख सकते हैं ना कौन है? 20 है, और आइटम 2 भी सर्च हमारा 20 था, तो 20 इक्वल टू 20, यस। और जैसे ही आप एस लिखोगे आपको फेमस मैसेज प्रिंट कर देना है, आइटम इज फाउंड एट लोकेशन इज इक्वल टू मिड। हमेशा आपको जो लोकेशन रहेगा वो कौन सा रहेगा? मिड का, ठीक है। तो ये था हमारा दूसरा एग्जाम्पल कि फर्स्ट हाफ वाला एलिमेंट अगर सर्च करते तो क्या क्या आपको करने को पड़ता, ठीक है। तो हमेशा ऐसा जरूरी तो नहीं रहेगा कि आइटम मिडल पे रहे या फिर फर्स्ट हाफ में रहे, सेकंड हाफ वाला भी तो एलिमेंट रह सकता है ना। तो अब लेते हैं हम हमारा तीसरा एग्जाम्पल। हम 20 की जगह अब एक नया एलिमेंट सर्च करके देखते हैं, और वो है हमारा 60। जैसे ही आपने एक नया एलिमेंट लिख लिया, आपको फिर से नई मिडल वैल्यू फाइंड करनी है। तो मिडल वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए आपको बिगिनिंग सेट करना पड़ेगा, एंड सेट करना पड़ेगा, यानी सब कुछ आपको फिर से शुरू करना पड़ेगा। तो ये जो राउंड करके है ना, ये फिर से कैलकुलेशन यहाँ पे हमारी होंगी। तो अगर आप वैल्यू पुट करके देखते हैं वेरी फर्स्ट टाइम, तो आपको हमेशा मिडल की वैल्यू क्या मिलने वाली है? 4 मिलने वाली है, यानी डेटा ऑफ मिड के ऊपर कौन सा नंबर है? 14। और उसके बाद आपको फिर से कंपेयर करना पड़ेगा सेम वैल्यू, मतलब कि सेम इक्वेशन आपको यूज करना पड़ेगा। तो अब 20 तो हमारे पास है नहीं, तो हम उसके जगह पे लिख देंगे 60 इक्वल टू डेटा ऑफ 4, यानी कि 60 इज इक्वल टू 40। हमारा आंसर अभी भी नो आएगा और कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। तो आपको अब नेक्स्ट कंडीशन की तरफ जाना है। तो नेक्स्ट कंडीशन देखो मैंने कौन सी ली है, जो प्रीवियसली हमने देखा है 20 के लिए वही कंडीशन ली है, यानी कि 60 अगर 40 के बराबर नहीं है तो अभी भी दो पॉसिबिलिटी है ना, 60 या तो छोटा होगा या तो बड़ा होगा। तो पहले हम देखते हैं क्या 60 हमारा छोटा है, तो उसके लिए हम इसी इक्वेशन में वैल्यू पुट करके देखेंगे। जैसे हम वैल्यू पुट करते इस इक्वेशन में, तो 60 लेस देन 40 ऐसे हमने वैल्यू पुट कर दी तो हमारा आंसर आएगा नो। जैसे ही नो आता है इसी का मतलब है कि वो छोटा तो नहीं है, और छोटा नहीं है तो आपको एंड की वैल्यू सेट करनी है क्या? नहीं। तो पहले इसे हम सब कुछ हटा देते हैं, ये तो हमें नहीं करना है, ये हमें पक्का पता है, ठीक है। तो फिर अगर वो नंबर छोटा नहीं है तो इसी का मतलब वो नंबर क्या हो सकता है? बड़ा हो सकता है। अगर नंबर बड़ा है तो वो कहाँ पे लाई करेगा? सेकंड पार्ट में लाई करेगा ना। तो उसके लिए भी हमारे पास कंडीशन है। कंडीशन देखो क्या है, एटम ग्रेटर देन ऑफ डेटा ऑफ मिड। तो पहले हम टेस्ट करते सच में कंडीशन ट्रू है या नहीं है। तो इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करके देखते हैं 60 ग्रेटर देन 40 और हमारा आंसर क्या आएगा? यस। तो देखो ये जो हमने अभी अभी इक्वेशन लिखा है वो अल्टीमेटली ट्रू होने ही वाला था। अगर कोई नंबर आप सर्च करते हैं वो मिडिल वैल्यू पे नहीं है और ना ही वो मिडिल वैल्यू से छोटा है तो अल्टीमेटली वो उससे बड़ा ही होगा ना। तो एल्गोरिथम लिखते समय शायद हमें ये लिखना ही ना पड़े, क्योंकि दो कंडीशन फॉल्स होने के बाद हम ऑटोमेटिकली तीसरी कंडीशन ट्रू हो ही जाएंगी। सो एटम टू बी फाउंड अगर सेकंड हाफ में लाई करता है तो उसके मायने क्या है कि हमें
फिर से सब कुछ चीज़ें फिर से करके देखनी है, बिगिनिंग से लेकर ये वगैरह वो। तो अगर हम सेकंड हाफ को ऑब्जर्व करें तो हम देखेंगे सिर्फ आपके यहाँ पे एंड है, ओके। बिगिनिंग वगैरह हमारे पास है क्या? नहीं है, तो आपको नया बिगिनिंग बनाना पड़ेगा। कि जो सेकंड हाफ में जो नंबर है हमारे वो 50, 60, 70, 80 इतने ही वैलिड नंबर हैं, और ये ऊपर के फर्स्ट हाफ के नंबर को हमको एलिमिनेट करना है, यानी कि आपको बिगिनिंग की नई वैल्यू सेट करनी है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि वो कहाँ पे रहने वाली है, 5 के ऊपर रहने वाली है, तो आपको नई वैल्यू बनानी पड़ेगी और इसका इक्वेशन हमको डिजाइन करना पड़ेगा। तो मिडल के बाद वाला, तो देखो आपको सेट करना है बिगिनिंग इज इक्वल टू मिड प्लस 1। यहाँ पे जैसी ही वैल्यू पुट करोगे आप 4 + 1, तो हमारी बिगिनिंग की नई वैल्यू क्या हो गई? 5 हो चुकी है, ठीक है। तो जैसे ये होता है फिर से आपको मिडल वैल्यू फाइंड करनी है। जब भी आपको नई एंड की वैल्यू या बिगिनिंग की वैल्यू मिले, आपको फिर से मिडल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप देख सकते हैं कि मिडल की हमारी नई वैल्यू कौन सी है? 6 की हुआ, आपको पता है। बिगिनिंग 5 हुआ था, एंड तो हमारा 8 है, उसको हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमें 6 वैल्यू यहाँ पे मिली है। तो अगेन आपको क्या करना पड़ेगा? कंपेयर करना शुरू करना पड़ेगा। तो वैल्यू पुट करके देखो, 60 इज इक्वल टू डेटा ऑफ 6, और आप देखोगे कि 60 इक्वल टू 60 हमें यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। तो वही फेमस मैसेज फिर लिख देंगे हम, कंडीशन ट्रू है तो एटम इज फाउंड एट लोकेशन इज इक्वल टू मिड, ठीक है। तो ये हमारे 3 सिनारियो है, ठीक है। मिडल वाला पोजीशन हमने फाइंड करके देखा डायरेक्टली, फिर फर्स्ट हाफ वाला और एक सेकंड हाफ वाला, ठीक है। तो अब देखो लकीली आपको सिर्फ 2 ही कंपैरिजन यहाँ पे लगे हैं, पर थोड़ा सा अगर आप अलग सा एलिमेंट फाइंड करके देखते हैं तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे जो आप इक्वेशन देख रहे हैं, या बिगिनिंग या फिर एंड की वैल्यू सेट करना हो रही है या चेंज करना हो रही है, तो ये फ्लक्चुएट हो सकती है। कभी बिगिनिंग सेट होगा, कभी एंड सेट होगा, बट अगर वो एलिमेंट आपको लिस्ट में प्रेजेंट होगा तो कभी ना कभी आपको वो मिड पोजीशन पे मिलेगा, ठीक है। और हमारा रहा है 4th एग्जाम्पल कि ऐसा एलिमेंट सर्च करके देखना जो लिस्ट में है ही नहीं। तो उसके लिए क्या कंडीशन बनती है या क्या होता है वो तो मुझे आपको एल्गोरिदम से ही समझाना पड़ेगा। तो हम अब एक्चुअल में शुरू करते हैं हमारा एल्गोरिदम। तो इसे हम हटा देते हैं और लिखते हैं बाइनरी, यानी कि ये बाइनरी सर्च, और जो जो वेरिएबल हमें लगने वाले हैं उनके नाम शॉर्टकट में यहाँ पे हम लिख देंगे, और इसी से हमको इंट्रोडक्शन बनाना है, ठीक है। तो डेटा के बारे में बताएंगे, एन के बारे में बताएंगे, और ये एटम और लोकेशन क्या है वो बताएंगे। तो जो डेटा है हमारा एक सॉर्टेड लीनियर अरे रहने वाला है जिसकी साइज n है, और उसके साथ उसमें लोअर बाउंड अपर बाउंड भी रहेंगे। और ये चीज़ें जो मैंने अभी बोली थी आपको लिखना ज़रूरी कंपलसरी नहीं है, बट लिख सकते हैं आप कि बिगिनिंग डिनोट करता है बिगिनिंग, एंड डिनोट करता है एंडिंग, और जो मिड वैल्यू आप फाइंड करेंगे वो मिडल सेगमेंट ऑफ द अरे को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद उसका हम पर्पस लिखेंगे कि अगर सर्च होती है, सक्सेसफुल होती है हमारी सर्च, तो हम एटम का लोकेशन फाइंड कर देंगे डेटा में। अगर अनसक्सेसफुल होती है सर्च, देन हम क्या सेट कर देंगे? लोकेशन इज इक्वल टू नल यहाँ पे सेट कर देंगे, ठीक है। हमें एग्जाम्पल लगने वाला है। प्रीवियस एग्जाम्पल थोड़ा सा बड़ा था, समझाने के लिए वो उतने बड़े एग्जाम्पल लेने पड़ते हैं, बट अगर आप एल्गोरिदम लिख रहे हैं और आपको एग्जाम में लिखना है तो छोटा सा ही एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। तो मैंने एक अरे लिया है और एक सॉर्टेड अरे लिखा है, आप देख सकते हैं। डेटा नाम है, 3 इंडेक्स नंबर हैं और 3 वहाँ पे नंबर भी हैं और बिल्कुल सॉर्टेड फॉर्म में है। तो इसकी साइज है हमारी 3। तो एटम टू बी फाउंड हम 20 सर्च करके देखते हैं। एग्जाम में भी एग्जाम्पल में इतना ही सिंपल एग्जाम्पल लेना है आपको, जो मिडल पे प्रेजेंट है वही सर्च करके बता दो। हमें 1 मार्क के लिए तो बताना है, ठीक है। तो इसके लिए हम स्टेप्स लिखना शुरू कर देते हैं। पहली स्टेप आपको पता है स्टार्ट होती है। दूसरी स्टेप हमारी जो है वो इनिशियलाइजेशन है, जिसको हम बिगिनिंग और एंड को हम इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। तो बिगिनिंग इज इक्वल टू LB और एंड इज इक्वल टू UB। तो यहाँ पे LB हमारा 1 है तो UB हमारा 3 है। साइड बाय साइड समझते भी इसे। तो बिगिनिंग की वैल्यू हमने सेट कर दी 1 और एंड की वैल्यू सेट कर दी हमने 3, ठीक है। तीसरी स्टेप हमारी रिपीट स्टेप है और उसकी कुछ कंडीशन है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो 3 के बाद 4th स्टेप आपको रिपीट करनी है और 5th स्टेप आपको रिपीट करनी है। तो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में हमने मिडल वैल्यू कैलकुलेट की थी, तो वो यहाँ पे दिख रही है कि आपको नहीं। तो 4th स्टेप जो हमारी होंगी वो कैलकुलेशन वाली होंगी मिडल वैल्यू की, ठीक है। तो आपको मिड वैल्यू कब कैलकुलेट करनी है या फिर आपको कंपेयर कब करना है वो 5th स्टेप रहेंगी। तो बिगिनिंग की वैल्यू अगर लेस है एंड से, तो आप देख सकते हैं बिगिनिंग की वैल्यू हमारी 1 है और एंड की वैल्यू हमारी यहाँ पे 3 है। तो ऑब्वियस है अगर कोई लिस्ट है तो उसका बिगिनिंग हमेशा एंड से क्या रहेगा? स्मॉलर ही रहने वाला है, छोटा ही रहने वाला है, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा उसके बराबर रह सकता है। तो बराबर कब रह सकता है, इक्वल कब रह सकता है? जब हमारे लिस्ट में एक ही एलिमेंट हो। तो अगर सपोज हमारे लिस्ट में एक ही एलिमेंट होता तो बिगिनिंग भी 1 होता, एंड भी 1 होता ना, है ना, और वो एलिमेंट हमारा 10 रहता। तो तभी उसी कंडीशन में
आपको मिडल वैल्यू कैलकुलेट करनी है और कंपैरिजन करना है। ये समझने के लिए आपको नया एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, ऐसा एग्जाम्पल लेना पड़ेगा आपको जो एलिमेंट इस लिस्ट में नहीं है वो सर्च करके देखना पड़ेगा, तब इसे आप डिराइव कर सकते हैं। तो अगर हम इसे डिराइव करने बैठे तो बहुत लेंदी हो जाएगा और आपको ये समझने में डिफिकल्टी जाएंगी, ठीक है। तो वो हम बाद में कभी करते हैं। अभी जब मैंने आपको बस इतना बोला है कि बस बिगिनिंग की वैल्यू एंड से छोटी रहनी चाहिए, उतना आपको ध्यान में रखना है। तो हम जाते हैं कंडीशन चेक करते हैं, बिगिनिंग लेस देन इक्वल टू एंड। तो हमारी कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो हम अब फ्री हैं 4 स्टेप करने के लिए। तो सबसे पहले कैलकुलेट करो मिडल वैल्यू। आपको उसका इक्वेशन पता है, बिगिनिंग प्लस एंड डिवाइड बाय 2 करना है, यानी कि मिड वैल्यू आपको मिलेंगी। और इस कैलकुलेशन का कौन सा पार्ट लेना है, इंटीजर पार्ट लेना है। तो साइड बाय साइड इसका कैलकुलेशन भी करके देखते हैं। तो हमने वैल्यू पुट की तो आपको मिलेगा मिडल की नई वैल्यू, एंड मीन टू से दैट फर्स्ट टाइम जो वैल्यू मिलेंगी कौन सी मिलेंगी, 2, ठीक है। जैसे आपको मिड वैल्यू मिल गई, आपको कंपेयर करना है एटम को, तो वो हमारी फिफ्थ स्टेप है। तो वैल्यू पुट करके देखो इस इक्वेशन में, यही हमारा इक्वेशन है, एटम इज इक्वल टू डेटा ऑफ मिड। हमने एग्जाम्पल में अच्छे से इसको ऑलरेडी समझ चुके हैं, तो उतना टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो साइड में एग्जाम्पल देखते हैं कि एटम इक्वल टू डेटा ऑफ 2 के ऊपर है क्या, यस, कंडीशन हमारी क्या है, ट्रू है। जैसी कंडीशन ट्रू हो जाती है आपको ये मैसेज लिखना है, जो फेमस हमारा मैसेज है। क्या है मैसेज, डिस्प्ले एटम इज फाउंड एट लोकेशन इज इक्वल टू मिड। कंडीशन ट्रू होना यानी कि मिडल इंडेक्स के ऊपर वो लोकेशन आप क्या कर दो, सेट कर दो कि वो मिल गया। जैसे ही आपको एलिमेंट मिल गया है, आपको एल्गोरिदम स्टॉप करना है, तो आपने लिखा गो टू स्टेप स्टॉप, है ना। ऐसा हमने लीनियर सर्च में भी किया था। तो ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि जो एलिमेंट यहाँ पे लिस्ट में है वो रिपीट नहीं है। रिपीट हो सकते हैं बट नहीं है, ऐसा हमारा मानना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सबसे बेस्ट एग्जाम्पल। जो इतना लिखा है ना यहाँ पे, मैंने ये जो लिखा है एग्जाम में, ये 1 मार्क के लिए आता है, तो इतना छोटा सा ही एग्जाम्पल आपको देना है। फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ वाले चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, मिडल वाला एलिमेंट आपको सर्च करके बताना है। बट एल्गोरिथम हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं। तो कंप्लीट करने के लिए हमें नए नए एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे। हम 20 की जगह अब सर्च करके देखते हैं 10, ओके। और जैसे ही आपने नया आइटम लिया, सब कुछ एल्गोरिथम फिर से शुरू होता है, यानी जैसे 20 के लिए हुआ था वैसे ही होता है। इनिशियलाइजेशन होगा, रिपीट स्टेप में होगा, रिपीट स्टेप होगी हमारी, ओके। इसके बाद हम मिड वैल्यू कैलकुलेट करके देखेंगे और उसके बाद हम शुरू करेंगे कंपैरिजन। यानी जैसे पहले फर्स्ट टाइम हुआ था वैसे ही सब कुछ वैल्यू हमारी सेम रहेंगी। जैसे ही अब कंपैरिजन में आते हैं, एटम अब हमारा 20 नहीं रहा, बल्कि एटम हमारा कौन सा हो चुका है, अब 10 हो चुका है। और जब 10 को आप 20 से कंपेयर करोगे तो आपका आंसर आएगा नो, 10 20 नहीं है। इसी का मतलब जो एटम टू बी सर्च हम कर रहे थे वो अब मिडल पोजीशन पे नहीं है। मिडल पोजीशन पे नहीं है तो इसी का मतलब या तो वो फर्स्ट पार्ट में लाई करेगा या तो सेकंड पार्ट में लाई करेगा, और उनके दोनों के लिए हमारे पास कंडीशन है। तो ये कंडीशन फॉल्स होती है इफ, तो आपको चेक करना है क्या वो जो नंबर सर्च कर रहे हैं वो छोटा तो नहीं है, तो उसकी ये हमारी कंडीशन है कि एटम मिडिल वैल्यू से छोटा तो नहीं है। वैल्यू पुट करके देखते हैं एल्स में हमारे, तो 10 लेस देन 20 और कंडीशन हमारी ट्रू है। कंडीशन ट्रू होना मतलब कि वो फर्स्ट पार्ट में लाई कर रहा है, ऐसा उसका हमारा मीनिंग होता है। तो फर्स्ट पार्ट में लाई कर रहा है, तो हमारे कौन से लिस्ट का हमें काम नहीं है, 2 और 3 का हमें काम नहीं है। तो 1 कौन है, बिगिनिंग, और अब हमारे लिस्ट में बस एक ही एलिमेंट रह गया है, तो आपको एंड की वैल्यू क्या करेंगे, फिर से आपको चेंज करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमारे पास इक्वेशन है सेट एंड इज इक्वल टू मिड माइनस 1, ठीक है। तो आपको लिस्ट को कट करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, मैंने ऑलरेडी आपको एग्जाम्पल में समझा चुका हूं। तो यही वैल्यू हम फिर से यहाँ पे पुट करते हैं, मिड माइनस 1। तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी और हमको एंड की वैल्यू क्या मिली है, 1। तो इस सिचुएशन में बिगिनिंग की वैल्यू भी 1 है और एंड की वैल्यू भी 1 है, ठीक है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई, ये इक्वेशन सेट हुआ, तो आप फिर से कहाँ पे जाओगे, थर्ड स्टेप के ऊपर जाओगे, ठीक है। तो हम थर्ड स्टेप के ऊपर पहुंचे, इसे हटा देते हैं, नई वैल्यू सेट कर देते हैं, बिगिनिंग इज इक्वल टू 1, एंड इज इक्वल टू 1। ये ऑलरेडी सेट हो चुकी है, हमें पुट करना है इक्वेशन में, कंडीशन में, इसलिए हमने फिर से लिखी है। तो वैल्यू पुट करके देखो, बिगिनिंग लेस देन इक्वल टू एंड, तो 1 लेस देन इक्वल टू 1, यस, कंडीशन हमारी ट्रू है। तो फिर से आपको अभी क्या करना है, मिडल वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो कैलकुलेट करके देखो, 1 + 1 डिवाइड बाय 2, तो क्या मिलेगा, 1। और अब फिर से यहाँ पे कंपैरिजन हमारा शुरू होगा, किसी से, उससे ही जो हमारी मिड वैल्यू थी ना, उसी से कंपेयर शुरू हुआ। तो एटम इज इक्वल टू डेटा ऑफ 1, डेटा ऑफ 1 के ऊपर कौन है, 10, एटम टू बी सर्च हमारा 10 है, और कंडीशन हमारी ट्रू हो चुकी है। कंडीशन ट्रू हुई तो वही फेमस मैसेज लिख देना है, डिस्प्ले एटम इज फाउंड एट लोकेशन इज इक्वल टू मिड। इस बार मिड की वैल्यू क्या रहेंगी, 1, और आपको एल्गोरिथम को क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है।
तो अब लेते हैं हमारा थर्ड एग्जाम्पल, 10 की जगह अब 30 सर्च करके देखते हैं। ओके, तो फिर से सभी चीज फिर से होंगी, बिगिनिंग की वैल्यू 1, एंड की वैल्यू 3, यानी कि एकदम स्टार्टिंग का। इस थर्ड स्टेप में आएंगे, हम वैल्यू पुट करके देखेंगे। ओके, कंडीशन ट्रू होंगी, उसके बाद हम मिडल वैल्यू कैलकुलेट करके देखेंगे और आपको वेरी फर्स्ट टाइम क्या वैल्यू मिलती है 2, और कंपैरिजन करना शुरू करेंगे। जैसे कंपैरिजन करोगे 30 कंपेयर होगा 20 से, तो क्या वो उसके बराबर रहेगा? क्या नहीं रहेगा, तो कंडीशन हमारी क्या हो चुकी है? फॉल्स। कंपेयर करने वाली कंडीशन हमारी क्या हो चुकी है? फॉल्स। तो अब इस एल्गोरिथम में एल्स लिखा है, तो ये स्टेप चेक करती हैं, जो एलिमेंट सर्च करना है वो छोटा तो नहीं है, तो हम पहुंचे वहां पे और आपको पता चलेगा कि वो कंडीशन भी क्या हो जाएंगी हमारी। जैसी वैल्यू हम पुट करते हैं 30 लेस दैन 20, तो आपको पता चलेगा कि वो कंडीशन भी हमारी फॉल्स हुई है। तो हमारी दो कंडीशन फॉल्स हुई है, मिडिल पोजीशन पे भी नहीं है और ना उससे छोटा है। तो आपको तो पता ही है, ना मिडल है ना फर्स्ट पोजीशन, सॉरी फर्स्ट पार्ट में नहीं है, फर्स्ट हाफ में नहीं है, तो इसी का मतलब सेकंड हाफ में वो लाई करेगा। तो कब लाई करेगा? अगर वो नंबर बड़ा होगा तो आपको एक्चुअली कंडीशन लिखने की जरूरत ही नहीं है, ना उसके बराबर है ना उससे छोटा है, मतलब एलिमेंट डेटा ऑफ मिड से बड़ा ही होगा। तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो चुकी है। तो दो कंडीशन हमारी फॉल्स हुई है, पहली वाली कंडीशन फॉल्स, दूसरी वाली कंडीशन फॉल्स। पहले कंडीशन का मीनिंग होता है कि वो मिडिल पोजीशन पे नहीं है, दूसरी कंडीशन का मीनिंग होता है कि उससे छोटा नहीं है, यानी कि फर्स्ट पार्ट में लाई नहीं कर रहा है। दोनों कंडीशन फॉल्स, इसी का मतलब तीसरी कंडीशन हमारी ऑटोमेटिकली ट्रू हो गई है। तो उसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, उसका जो आपको जो करना है वो कंडीशन ट्रू होने के बाद यानी बिगिन इज इक्वल टू मिड प्लस 1 आपको करना है। तो ये क्यों करना है? क्योंकि वो अब सेकंड पार्ट में लाया करेगा और हमको लिस्ट को कट करना है। तो कहाँ से कट करते हैं? फर्स्ट से लेकर, यानी कि बिगिनिंग से लेकर मिड तक आपको सेट का मतलब कट कर देना है। तो जो नई बिगिनिंग की वैल्यू है वो क्या होंगी? मिड प्लस 1। ठीक है, तो ये वैल्यू हम पुट करके देखते हैं यहाँ पे एल्स में। सेट इज इक्वल टू बिगिनिंग इज इक्वल टू 2 + 1 इज इक्वल टू 3। तो आपको बिगिनिंग की नई वैल्यू क्या मिली है, साथ में ही एंड की वैल्यू, और आप मिडिल वैल्यूज भी कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो 3 ही रहने वाली है। तो मैंने कोई कैलकुलेशन आपको करके नहीं बताया क्योंकि वही चीजें रिपीट हो रही हैं। तो बिगिनिंग 3, एंड हमारा 3 है, 3 + 3 कितना हो गया? 6। 6 डिवाइड बाय अगर 2 करते हैं तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 3। उसके बाद आपको कंपेयर करना है, तो आपने 30 को कंपेयर किया डेटा ऑफ मिड से, तो पता चलेगा कि वो कंडीशन ट्रू हो जाएंगे, यानी कि आपको एलिमेंट वो मिल जाएगा। तो कंपैरिजन हुआ और उसके बाद हम फेमस मैसेज प्रिंट कर देते हैं, डिस्प्ले एटम इज फाउंड एट लोकेशन इज इक्वल टू मिड। इस बार 3 की वैल्यू प्रिंट होगी। जैसे ही हमारा वो हो गया, आपको एल्गोरिथम को स्टॉप कर देना है। ठीक है, तो इतना आपको समझ गया होगा। अब क्या करेंगे, हमने तीनों एग्जाम्पल देख चुके हैं। जो मिडिल पोजीशन पे था वो नंबर, एक फर्स्ट हाफ में लाई करने वाला और सेकंड हाफ में लाई करने वाला। अगर हम ऐसा एलिमेंट सर्च करना चाहते हैं जो लिस्ट में है ही नहीं, यानी कि आपकी सर्च अगर अनसक्सेसफुल हुई तो क्या कंडीशन अराइज होती हैं, वो आपको अगर चेक करना है तो फिर से एक आपको नया एलिमेंट लेना पड़ेगा। 30 की जगह ऐसा एलिमेंट लो जो इस लिस्ट में है ही नहीं। एल्गोरिथम फिर से चालू करो 1 से लेकर पूरी स्टेप 5 तक, तो आपको पता चलेगा कि कभी ये कंडीशन ट्रू नहीं होंगी, ये वाली डेटा एटम इज इक्वल टू डेटा ऑफ मिड, और उसके बाद कभी एंड सेट होगा तो कभी बिगिनिंग सेट होगा। ठीक है, और ये फ्लक्चुएट होते रहेगा। तो आपको ये सब चीजें कंपैरिजन और मिडिल वैल्यू कब कैलकुलेट करनी है? बिगिनिंग की वैल्यू अगर एंड से छोटी रहती है, उसके बराबर रहती है, वो हमने चेक करके देखा है। बट जब आप ऐसा एलिमेंट लोगे जो उस लिस्ट में है ही नहीं, तो अल्टीमेटली ये जो कंडीशन है बिगिनिंग लेस नॉट इक्वल टू एंड, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी। तो ये कंडीशन फॉल्स कब होती है? जब बिगिनिंग की वैल्यू एंड से बड़ी हो जाए। तो जब भी बिगिनिंग की वैल्यू एंड से बड़ी हो जाए तो ये इंडिकेट करता है कि जो एटम टू बी सर्च रहेगा वो लिस्ट में नहीं रहेगा, यानी कि आपकी सर्च अनसक्सेसफुल हो गई। तो वही हमारी 6 स्टेप है, मैं समझा के आपको नहीं बता रहा हूँ कंप्लीटली। बिगिनिंग इज ग्रेटर देन एंड, जब भी बिगिनिंग की वैल्यू एंड से बड़ी हो जाए तो आप लिख सकते हैं डिस्प्ले एटम इज नॉट फाउंड, और उसके बाद आप सेट कर दो लोकेशन नल। तो यही हमारा इतना ही एल्गोरिदम था, इतनी सारी इसमें स्टेप थी। तो हमारी जो लास्ट स्टेप रहेंगी वो कौन सी रहेंगी? स्टॉप। तो आपको स्टॉप की स्टेप नंबर पता चली है, तो आपको पता है वो कहाँ पे लिखना है। स्टेप में लिख देना है 7, मतलब कि गो टू स्टेप 7। तो अब रही बात, अगर आपने यहाँ पे 6 भी लिखा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कंडीशन कभी भी ट्रू नहीं होंगी अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो। ठीक है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है यहाँ पे आपको 6 लिखना है कि 7 लिखना है। तो थोड़ा सा लेंथी सा एल्गोरिदम है, तो इसके ऊपर मार्क्स भी ज्यादा है। ये 4 मार्क के लिए एल्गोरिदम पूछा जाता है, विथ एग्जाम्पल पूछा जाता है। कभी कभी सिर्फ एल्गोरिदम भी पूछा जाता है 3 मार्क के लिए।
ऐसा हमारा ये एल्गोरिदम है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और हो सके तो फ्लो चार्ट निकाल के देखिए। जब भी आप फ्लो चार्ट निकालोगे एल्गोरिदम का तो आपको 100% वो समझ गया ऐसा उसका मीनिंग होता है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च का कंपैरिजन। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू गाइज।